बाजीराव की तरह ही कृष्णदेवराय एक अजय योद्धा एवं उत्कृष्ट विद्या विशारद थे। इस महान सम्राट का साम्राज्य अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक भारत के बड़े भूभाग में फैला हुआ था, जिसमें आज के कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा और उड़ीसा प्रदेश आते हैं। महाराजा के राज्य की सीमाएं पूर्व में विशाखापट्टनम, पश्चिम में कोंकण और दक्षिण में भारतीय प्रायद्वीप के अंतिम छोर तक पहुंच गई थी। हिंद महासागर में स्थित कुछ द्वीप भी उनका आधिपत्य स्वीकार करते थे। उनके राज्य की राजधानी हम्पी थी। हम्पी के एक और तुंगभद्रा नदी तो दूसरी ओर ग्रेनाइट पत्थरों से बनी प्रकृति की अद्भुत रचना देखते ही बनती थी। इसकी गणना दुनिया के महान शहरों में की जाती है। हम्पी मौजूदा कर्नाटक का हिस्सा है। कृष्णदेवराय के शासन के पूर्व देश के इस हिस्से में आपस में लड़ते रहने वाले क्षत्रपों का राज्य था। इन क्षत्रपों में 4 प्रमुख राजघराने थे। वारंगल के काकतीय, मध्य दक्षिण पठारी क्षेत्र के होयसला, देवगिरी के यादव, धूल दक्षिणी के पांड्या। कृष्णदेवराय की उपलब्धि उन्हें महान सम्राटों युधिष्ठिर, पोरस, चंद्रगुप्त, अशोक एवं हर्षवर्धन के समक्ष खड़ा करती है। राजा कृष्णदेव राय का जन्म 16 फरवरी 1471 ईस्वी को कर्नाटक के हम्पी में हुआ था। उनके पिता का नाम तुलवा नरसा नायक और माता का नाम नांगला देवी था। उनके बड़े भाई का नाम वीर नरसिंह था। नरसा नायक सालू वंश का एक सेना नायक था। नरसा नायक को सालू वंश के दूसरे और अंतिम अल्प वयस्क शासक इमडी नरसिंह का संरक्षक बनाया गया था। इमडी नरसिंह अल्पायु था, इसलिए नरसा नायक ने उचित मौके पर उसे कैद कर लिया और संपूर्ण उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया। तुलवा नरसा नायक ने 1491 में विजयनगर की बागडोर अपने हाथ में ले ली। यह ऐसा समय था जब साम्राज्य में इधर उधर विद्रोही सिर उठा रहे थे। 1503 में नरसा नायक की मृत्यु हो गई। बड़े भाई वीर नरसिंह 1505-1509 ईस्वी तक राज सिंहासन पर विराजमान थे। 1505 में वीर नरसिंह ने सालुवंश के कैदी नरसेन इमांडी नरसिंह की हत्या कर स्वयं विजयनगर पर साम्राज्य के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। तुलवा वंश की स्थापना की थी। कुछ लोग मानते हैं कि 1510 में विजयनगर की गद्दी पर बैठे थे और 40 वर्ष की उम्र में किसी अज्ञात बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। नरसिंह का पूरा शासनकाल आंतरिक विद्रोह एवं आक्रमणों से प्रभावित रहा। 1509 ईस्वी में वीर नरसिंह की मृत्यु हो गई। वीर नरसिंह के देहांत के बाद 8 अगस्त 1509 ईस्वी को कृष्णदेवराय की विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर राज तिलक किया गया। कृष्णदेवराय की सबसे बड़ी उपलब्धि उनके शासनकाल में धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता की भावना थी। विदेशी यात्री बरबोसा लिखते हैं कि राजा इतना स्वतंत्र है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से आ जा सकता है, बिना कठिनाई के या इस पूछताछ के वह ईसाई है या यहूदी, मूर अथवा नास्तिक है, अपने धार्मिक आचार के अनुसार रह सकता है। कृष्णदेवराय के राज्य में आंतरिक शांति होने के कारण प्रजा में साहित्य, संगीत और कला को प्रोत्साहन मिला। जनता भी स्वतंत्रता से जीवन यापन करती थी, जिसके कारण कुछ लोग विलासी भी हो गए थे। मदिरालयों और वेश्यालयों पर कराधान होने के कारण इनका व्यापार स्वतंत्र था। अत्यधिक स्वतंत्रता का जनता ने खूब लाभ उठाया। जनता के बीच राज्य लोकनायक की तरह पूजे जाते थे और विद्यालयों का जाल बिछाया। सम्राट कृष्णदेवराय जहाँ भी गए वहाँ उन्होंने आक्रांताओं द्वारा तोड़े गए खंडहर में बदल चुके प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया। राजगोपुरम, रामेश्वर, राजमहेंद्रपुरम, अनंतपुरम तक अनेक मंदिर बनवाए। उनके मंदिर निर्माण के फलस्वरूप विजयनगर स्थापत्य शैली का परिवर्तन और प्रचलन हुआ। इस शैली पर कई पुस्तकें प्रकाशित हुई। कृष्णदेवराय का अनुसरण करते हुए अकबर ने अपने नवरत्नों में बीरबल को रखा था। कृष्णदेव राय के दरबार का सबसे मुख्य
और बुद्धिमान दरबारी था तेनालीराम। असल में उसका नाम रामलिंगम था। तेनाली गांव का होने के कारण उसे तेनालीराम कहा जाता था। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता के चर्चे दूर दूर तक थे और यह राजा कृष्णदेव राय का प्रमुख सलाहकार भी था। इसकी सलाह और बुद्धिमत्ता के कारण ही राज्य आक्रमणकारियों में से तो सुरक्षित रहता ही था और साथ ही राज्य में इसके कारण कला और संस्कृति को भी बढ़ावा मिला। यह विजयनगर साम्राज्य का चाणक्य था। राजा भोज का नाम तो आपने सुना ही होगा। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज की उपाधि प्राप्त थी। इसके अलावा इन्हें अभिनव भोज और आंध्र पितामह भी कहा जाता था। राज वैभव थे अब पर सभी संप्रदायों को अपने व्यक्तिगत धर्म पालन की पूर्ण स्वतंत्रता थी। जब पुर्तगाली और बहमनी सुल्तान हिंदुओं पर अत्याचार उनका धर्मांतरण करते थे, ऐसे दौर में राजा कृष्णदेव राय राज्य में रह रहे सभी धर्म लोगों को समान अधिकार प्राप्त थे। नागरिकों को भी शिक्षा और विभिन्न राजकीय सेवाओं में प्रचुर अवसर प्राप्त थे। राजा ने कभी भेदभाव नहीं किया। और राज परिवार के कई सदस्य बंदी बना लिए गए थे। अंततः सलुआ तिम्मा की कुर्मति से गजपति को भ्रम हो गया कि उसके महापात्र 16 सेनापति कृष्णदेव राय से मिले हुए। अतः उन्होंने कृष्णदेव राय से संधि कर ली और अपनी पुत्री जगमोहिनी का विवाह उनसे कर दिया। इस तरह मदुरै से कटक तक के सभी किले हिंदू साम्राज्य में आ गए थे। पश्चिम तट पर भी कालीकट से गुजरात तक के राजागण सम्राट कृष्णदेव राय को कर देते थे। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम।